अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फर्नीचर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डोर्स एंड विंडोज की। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं जो वुडन वर्क्स है उसकी हम कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ ब्रिक्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ब्रिक्स और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसको लगाने के लिए जो मोटर यूज होता है उसकी सैंड, उसकी सीमेंट क्वांटिटी निकालना, उसकी कॉस्ट निकालना। तो ये हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है विंडोज एंड डोर्स एंड एज वेल एज फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर यहाँ पे हमने थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, कुछ फर्नीचर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली ये प्लान बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये प्लान कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस प्लान को जो है आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो प्रोसीजर है वो आपको समझ आ जाए। इस तरह तो मेरे पास ऐसे ऐसे प्लान्स मौजूद हैं कि जिन पे मैं काम करना शुरू करूं तो वो इंतहाई आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कम्प्लेक्स टाइप के हैं। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल वन एंड देन गो टू द एडवांस लेवल। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ फर्नीचर। इसकी हम कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ये है हमारा बेड। ठीक है, नंबर वन तरीका, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने इसकी कॉस्ट पुट कर दी। ये है नंबर एक तरीका। इसी तरह आपको सोफा के लिए भी वही तरीका है, आपने जानना है और यहाँ पे आपने कॉस्ट पुट कर देनी है। किस टैब में? टैब में आपको बताता हूँ, आइडेंटिटी डेटा। ठीक है, सिमिलरली या तो आप ऐसे कर, नहीं तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या जो मैं प्रेफर करता हूँ उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो वो है, व्यू में गए, schedule quantities and go for the furniture. This one is furniture. मुझे कॉस्ट चाहिए, मुझे फैमिली एंड टाइप चाहिए। इनको मैं इधर लेके आता हूँ, फैमिली टाइप को ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी ये दो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉस्टिंग करनी है। तो ये देखिए मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब ये देखें ये जो कॉस्ट मैं ले रहा हूँ इसका रियल कॉस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद जो मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ वो किसी रियल प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर दें और ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये आपने नहीं करना। यहाँ पे मैं 45,000 ले लेता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि इस कैटेगरी के सब पे अप्लाई कर दूँ, मीन्स के अगर आपने प्लान में देखा तो दो बेड हैं, एक ये बेड है, एक ये। तो उसने स्केजुअल में भी दो शो किए, मैंने एक की कॉस्ट पुट की है तो सेम वाले पे इसने ऑटोमेटिकली ही कॉस्ट शिफ्ट कर दी है। अब इस तरह सोफ़ा है, ये मैं 15,000 का पुट कर देता हूँ। ओके, ये जिधर जिधर सेम कैटेगरी के सोफ़ा हैं उस पर ये कॉस्ट आ गई है। ओवल डाइनिंग टेबल है, इसको मैं कर देता हूँ 12,000। ओके, चेयर है, इसको मैं कर देता हूँ 5,000। ओके, एंड डाइनिंग टेबल है, इसको मैं 17,500 कर देता हूँ। ओके, ये जी जो डाइनिंग टेबल है इसका साइज चेंज है। देखें इसने अप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि 36x48 है और ये 36x96 है। ठीक है, 36x48, 36x96, इस वजह से उसने, तो ये बड़ा है, इसको हम 22,500 कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, हम तो कर ही देंगे। अब इसको मैंने टोटल करना है तो मैं यहाँ पे आया फिल्टर पे, फिल्टर से मैंने यहाँ पे गया ग्रैंड टोटल, ग्रैंड कैलकुलेट टोटल, फॉर्मेटिंग। अब ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इस पे मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। सेंटर लाइन भी कर देता हूँ। ये देखें 2,14,000 रुपये का आपका फर्नीचर आता है। ठीक है, अब अगर आप दरवाज़ों की बात करें, दरवाज़ों के लिए, विंडोज़ के लिए भी यही है कि आप एडिट टाइप में जाएं, या तो आप ऐसे कर लें, यहाँ पे पुट कर दें कॉस्ट। ठीक है, सेम गोज़ फॉर द डोर्स। यहाँ पे आप आए, एडिट टाइप में गए, यहाँ पे आप कर दें कॉस्ट। ठीक है,
लेकिन मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि कितने साइजेस के डोर्स हैं। ठीक है, जिस तरह अभी पिछले केस में हमें नज़र आ गया कि डाइनिंग टेबल तकरीबन लास्ट डिजिट में चेंज था और उसने अप्लाई नहीं किया। तो हम हो सकता है प्लान में हम अपनी तरफ से कह दें कि ये सेम साइज के हम अप्लाई कर दें कॉस्ट, और पता चले कि उसमें से कोई चीज़ रह गई है। तो ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। डोर को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, कॉस्ट, फैमिली टाइप, कॉस्ट को नीचे ले आओ। ओके, इसको मैं कह देता हूँ जी ये है 18,000। ओके कर दो। ये कर देता हूँ जी मैं 13,000। ये एक्सटीरियर क्लैडिंग है, इसका साइज क्या है? ये महंगा दरवाज़ा, ये मैं 35,000 कर देता हूँ। ओके, और ये जो इसके साथ छोटे छोटे से हैं 1 फीट वाले, इसको मैं कर देता हूँ 12,000 क्योंकि इसमें ग्लास यूज हुआ है। ठीक है, सेम आपने जानना है फिल्टर में कैलकुलेट टोटल ओनली फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो इनको कर लें सेंटर अलाइन, फिर इसको क्लिक करें, फिर इसको करें कैलकुलेट टोटल एंड दैट्स इट। 1,26,000। अब मैं आता हूँ विंडोज़ के लिए। विंडोज़ के लिए यही सेम एट द एंड आपने जानना, सबसे लास्ट में यहाँ पे होती है विंडोज़। विंडोज़ आपने करनी तो कास्ट, इसको फैमिली एंड टाइप कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये इसको डायरेक्ट ही जो है ना हम ग्रैंड टोटल भी इसका साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर किया, फिर सिर्फ कॉस्ट को सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है कैलकुलेट टोटल एंड ओके। अब ये मैं कह देता हूँ 60 इंचज इंटू, इसको मैं कह देता हूँ जी ये है 18,000। ओके, ये सारी 18,000 वाली थी और ये 2x2 है, तो इसको मैं कह देता हूँ जी ये बन जाएगी 6,000। ठीक है, ये आपके पास आ गई बेड की। यहाँ पे आप रीनेम कर दें बेड कॉस्टिंग डोर स्केजुअल, इसको आप डोर कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। विंडोज विंडोज कॉस्टिंग। सो ये आपके पास बेड की कॉस्टिंग आ गई, या फर्नीचर कह सकते हैं इसको हम। फर्नीचर इज द बेस्ट टर्म। फर्नीचर फर्नीचर कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपकी फर्नीचर कॉस्टिंग है, ये आपकी डोर कॉस्टिंग है, ये आपकी विंडो कॉस्टिंग है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने कैलकुलेशन की हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द डोर्स एंड विंडोज। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपने इस चैनल को भी। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने विंडो कॉस्टिंग, डोर कॉस्टिंग, फर्नीचर कॉस्टिंग कर ली। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।